तो क्या हाल है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे चाटुकार के बारे में जिनका काम बस लोगों में नफरत फैलाने का है। इसकी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें नफरत फैलाने का मैसेज ना हो। धर्मों पे वीडियो बनाना, दूसरे धर्मों को गलत बताना, यही इसका रियल कंटेंट है। यूट्यूब की दुनिया में से दी शाम शर्मा शो के नाम से जानते हैं। इसमें और कुत्ते में एक चीज बहुत सेम है, वो है अपने मालिक के लिए वफादारी। कुत्ता अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होता है, उसका बुरा होता हुआ कभी नहीं देख सकता। सेम उसी की तरह अगर कोई इसके मालिक या उसकी पार्टी को कुछ गलत बोल दे तो ये उसको काटे बिना बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो चलो फिर शुरू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ में आकर साथ में मिलकर तबलीगी जमात को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि तबलीगी जमात ने ये वायरस इतनी तेजी से फैलाया है इंडिया में और बाकी देशों में भी, और वो अभी भी कई जगहों पर इस वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये 2020 की बात है जब इसके अब्बा और उसकी पार्टी ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तबलीगी जमात को टारगेट बनाया था। जब भारत में कोविड केस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इसके अब्बा उन्हें रोकने में नाकामयाब हो गए थे, तब जनता गवर्नमेंट से यही पूछ रही थी कि कोविड को कंट्रोल कैसे करोगे। तो इसके अब्बा ने कोविड का सारा ब्लेम डाल दिया था तबलीगी जमात पर। अब मैं इस चाटुकार को एक बात याद दिला दूं कि जब तेरे अब्बा को पता था कि इंडिया में कोविड केस मिलने शुरू हो गए हैं तो फ्लाइट्स पर रोक क्यों नहीं लगाई, और कोविड का जानते हुए भी ट्रंप को इंडिया क्यों बुलाया था। ट्रंप की रैली में जो ये लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी थी कि कोरोना उनसे डरता था, और जब इंडिया में एक दिन का लॉकडाउन कहकर 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन किया था, तब दिल्ली आनंद विहार बस अड्डे पर जो ये लाखों लोगों की भीड़ लगी थी, क्या उनमें तुम्हें कोरोना नहीं मिला? तुम्हें और तुम्हारी चाटू मीडिया को तबलीगी जमात में कोरोना क्यों मिला? क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे भी राजनीति करनी थी, मुस्लिम को बदनाम करना था। और सुन चाटुकार चड्डीधारी इंसान, जिस जमात को तुमने बदनाम किया था ना, उन्हीं जमातियों का प्लाज्मा पता नहीं तेरे जैसे कितने चड्डीधारियों की रगों में दौड़ रहा है। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जब देश में कोरोना के मामले बढ़े तो कुछ लोगों को तबलीगी जमात के बहाने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का एक बहाना मिला। लेकिन अब तबलीगी जमात के लोग ही रमजान और रोजे के बीच अपना ब्लड डोनेट कर कोरोना वायरस के इलाज में देश और मेडिकल साइंस की मदद कर रहे हैं। धर्मों के खिलाफ भोगना बंद कर दो, कुछ अच्छा कर लो लाइफ में थोड़ा सा। कब तक लोगों में नफरत फैलाते रहोगे? और बेटा ये मत भूल, ऊपर तेरे जैसे लोगों के लिए गरम कढ़ाई का अलग से इंतजाम किया गया है। केसेस डबल किसने किए? तबलीगियों ने किए। कोरोना वायरस को अभी भी सीरियसली कौन नहीं ले रहा है? तबलीगी नहीं ले रहे हैं। अबे चूतिए, भोगने से पहले सोचा तो कर कि क्या भोग रहा है। ये जितने भी लोग हैं भीड़ में, ये सब जमाती ही तो हैं। और ये अहमदाबाद ट्रंप रैली में जो भीड़ है ये भी सब जमाती है। और ये कोविड में जो कुंभ मेला लगा था उसमें भी तो सब जमाती ही गए थे। एक तरफा मत भोंका करो। और कोविड में ट्रंप को इंडिया बुलाने की क्या जरूरत थी, ये पूछा तूने अपने अब्बा से? कैसे पूछोगे? अंग्रेजों के दलाल जो ठहरे तुम्हारा पूरा खानदान तो मर गए अंग्रेजों की दलाली करते करते। साले अंग्रेजों के सस्ते मुखबिर। पिछले 5 महीने से इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टीज ने हमें यह दिखा दिया है कि फार्मर्स तो भैया इंडिया के कमाल के हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट तो इतने समय से चला आ रहा है। अगर आप 200 दिन तक हजारों लोगों को सड़कों पर चिपका के साथ में खड़ा रखेंगे तो उससे कोविड के सेकेंड वेव पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसे दलाल मैंने यूं ही थोड़ी कहा था, ये पूरा पक्का नमक हराम है। जिन किसानों का उगाया हुआ अनाज खा के ये जिंदा है उन्हें ही गलत बता रहा है। अबे चूतिए, तो किसानों पे उंगली उठाने से पहले 1-2 सवाल अपने अब्बा से भी कर लेता कि किसानों से बात क्लियर क्यों नहीं कर लेते। जो बिल तूने पास किया है उसमें किसानों की एमएसपी को राइटिंग में क्यों नहीं दे देते? लेकिन नहीं, तू ऐसा कभी नहीं करेगा। भक्तों का ब्रेन वॉश हो चुका है। उन्हें इस देश से और देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। जीडीपी गिरती है, गिरती रहे। महंगाई बढ़ती है, उससे भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के युवा बेरोजगार होते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इन्हें देश के किसानों से है। तुम्हें किसानों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने अब्बा से कह के एमएसपी को राइटिंग में दिलवा दो, किसान खुद अपने घर चले आएंगे। केजरीवाल ने टाइम पर ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप नहीं किया और बाद में फिर मोदी के सामने जाकर ड्रामा कर रहा था। और जिस समय इनको प्रिपरेशन करना चाहिए था सेकेंड वेव के लिए, उस समय वो 150 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा कर रहे थे। वाह बेटा। दिल्ली में केजरीवाल को ब्लेम करने से पहले मुंबई के कोविड केस पे भी ध्यान दे लेता। मुंबई में तो तेरे अब्बा की सरकार है और तेरे खानदानी लोग पावर में भी हैं, तो फिर क्यों वहां कोविड के केस डेली बढ़ रहे थे? मुंबई में ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? वहां तेरे अब्बा का ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं किया। साले हमेशा दूसरों की गांड में उंगली करता रहता है, कभी अपने अब्बा का भी पिछवाड़ा धुलवा दे। और क्या बोल रहा था केजरीवाल ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए ऐड के लिए? तो ये जो तेरे अब्बा ने 713 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तुझे दिखाई नहीं दिए? अरे दिखेंगे कैसे, चाटुकार बंदर जो ठहरा गवर्नमेंट का। अब्बा के खिलाफ ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना देख सकते हैं। बस इन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो इनके अब्बा करेंगे वही सही है, चाहे वो इनकी गांडी क्यों ना मार लें। और गांडी तो मार रखी है। पेट्रोल 100+, एलपीजी 900+, सरसों का तेल 200+। भोसड़ी के ये सब दिखाई नहीं देता क्या? गवर्नमेंट की गांड चाटनी बंद करो और धर्मों के खिलाफ लोगों में नफरत फैलाने का धंधा बंद कर दे, नहीं तो किसी दिन गांड में झाड़ू डाल के सीख कबाब बना दिया जाएगा।
क्या बढ़िया था गुरु। तो यार गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी की बकचोदी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में पेलेंगे। अब यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो और इस वीडियो को दबा के शेयर करो, और ये जो सब्सक्राइब वाला रेड बटन है इसको दबाओ और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो यार सब्सक्राइब करो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on